हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपना आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं तो करंट अफेयर्स का PSIR का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। Now let's move on towards today's lecture. Now the first question says that the route to South Asia regionalism is possible only through greater economic integration. Right? ये to नहीं, ये through होना चाहिए था. Right? Through greater economic इंटीग्रेशन। राइट, सो बेसिकली अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने साउथ एशिया के अंदर रीजनलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डूइंग द सेम विल बी बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नाउ आप क्लू हमारे पिछले आंसर से भी ले सकते हैं, जहां पे हमने फंक्शनलिज्म एंड न्यू फंक्शनलिज्म के जो है थ्योरीज की बात की है कि देखिए अगर हम हाई वर्सेस लो पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं तो ऑफन हाई पॉलिटिक्स जो कि सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, डिफेंस, इन सारे इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा होता है, यहां पे कोऑपरेशन बढ़ाना स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है। However, one of the ways to ensure spillover effects in areas of high politics is by building cooperation in area of low politics, जहां पे इस तरह की controversies and conflicts relatively कम होती हैं
and countries are more open to even compromise to ensure long term gains. साथ ही में यह भी माना जाता है कि जहां पे लो पॉलिटिक्स को फिर भी देखा जा सकता है एज सम गेम का एरिना, अभी भी हाई पॉलिटिक्स को एक जीरो सम पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है, राइट? सो रादर देन डेल्विंग स्ट्रेट इनटू दिस, they say that you start your journey from low politics, जिसके eventually spillover effects जो हैं वो आपको high politics के एरिया में भी दिखने लगेंगे, ठीक है? So one of these areas of low politics, as we witnessed both in the European Union as well as the ASEAN, is economics, right? is economic integration, जिसके लिए ये bodies का जो पहले फंक्शंस थे या जो पहला एक तरह से आप लगा लो इनका अवतार था, है ना, वो मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फोकस करते हुए बनाया गया था. तो इसीलिए ये भी कह रहे हैं दैट मे बी अ सिमिलर एग्जाम्पल कैन बी एंड शुड बी रेप्लिकेटेड इन साउथ एशिया ऑल्सो टू फर्स्ट प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन गो डाउन द रूट ऑफ रीजनलिज्म. नाउ another thing that you can add into your answer is how South Asia may in fact a more top-down approach was sought to be inculcated. So while ASEAN and EU started first with the economic journey, then moving towards greater collaboration in political strategic areas, वहीं पे अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो सार्क जो है इमेजिन की गई थी as a larger overarching body, but जो enough and adequate benefits reap नहीं कर पाई. In fact, the political issues pertaining amongst the neighbors also curtailed economic integration, which was supposed to be one of the main pillars of SAARC. ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई है साउथ एशिया के लिए. तो पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है कि देखिए नेबर्स की तरफ पर्सपेक्टिव बनता कैसे है, कि किस तरह से देखिए पॉलिटिकल अलाइनमेंट करना नेबर्स के साथ, पर्टिकुलरली व्हेन वी लुक एट वेरियस जियोपॉलिटिकल मॉडल्स अवेलेबल इन इंडिया इटसेल्फ, राइट? सो फॉर एग्जांपल कौटिल्य की मंडल थ्योरी में हम क्या बोलते हैं, नेबर्स तो हमेशा ही दुश्मन होंगे, एंड नॉट जस्ट कौटिल्य बट अक्रॉस अ स्पेयर ऑफ अक्रॉस न्यूमरस थ्योरीज, चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, हमने ये पर्सपेक्टिव देखा है. तो अभी अरी को मित्र की तरफ कैसे कन्वर्ट करें? बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव सिनर्जीज, बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक सेक्टर. ठीक है, तो यहां से अगर हम शुरुआत करेंगे तो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ मच मोर development associated for a much more optimistic relationship to develop amongst the neighbors, including in South Asia, which is fraught by historical violence, conflict and problems amongst the neighbors. Right now यही चीज को हम इलेबोरेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर कि देखिए इवन तो कोशिश की गई, इंटीग्रेशन या रीजनलिज्म अभी तक हो क्यों नहीं पाया, राइट? तो हम ये कुछ प्रॉब्लम एरिया जो है पॉइंट आउट कर देते हैं एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच ये जो रीजंस है, ये जो इश्यूज है, ये बाईपास किए जा सकते हैं टू क्रिएट पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स इन द लॉन्गर रन. ठीक है, एंड में ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, हम कहां पे देख सकते हैं जनरेट हो रहे. अगेन ये देखे जा सकते हैं दोनों ही बायलेटरल फॉर्मेट में as well as multilateral format में भी, right? So for example bilateral format में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया जिस तरह से अब इकोनॉमिक बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ ऐसी इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश कर रहा है. मल्टीलेटरल डायरेक्शन में हम BBIN जो है इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिम्स्टेक के अंडर जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, सागर जैसी इनकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं. तो दोनों बायलेटरल एंड मल्टीलेटरली जो है हमें अब ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर इंक्रीजिंग फोकस बढ़ाना चाहिए वाया दीज न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है बोथ इन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल फॉर्मेट.
Now in the introduction, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, we start by talking about neighbors के साथ ऐसे relations बनाना difficult क्यों साबित हो जाता है, right? कि देखिए मंडल थ्योरी ही नहीं, a host of other theories have talked about that how neighbors are always looked at as first enemies or natural enemies. However, as the world is moving towards complex interdependence, it is very important that neighbors are able to cultivate deep set पॉजिटिव रिलेशंस विद वन अनदर, जो कि आगे चल के सम गेम की क्रिएट होने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं इवन इन द एरिया ऑफ हाई पॉलिटिक्स, राइट. अगेन यहाँ पे आप, जैसे मैंने शुरुआत में बात कर दी थी, यहाँ पे आप थियोरेटिकल इंटरलिंकेज भी कर सकते हो न्यू फंक्शनलिज्म के साथ, as has already been witnessed in the case studies of European Union and ASEAN. Now we come to the fact of South Asia and the problem of it being a very very low integrated region. Right now, अगर हम साउथ एशिया को देखते हैं, हम बात करते हैं ना, हम साउथ एशिया को इनफैक्ट रेफर करते हैं एज अ सब कॉन्टिनेंट. तो बेसिकली अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें, geographically South Asia in fact has an upper hand. The way in which all of these countries are interlinked with one another geographically, in close proximity, and very importantly relatively बाकी countries से जो है थोड़ी सी cut off है because of the existence of natural barriers, both to the above because of the existence of the Himalayan, the Hindu Kush and other chains of mountains, and नीचे due to the existence of the ocean and the seas, तो Arabian Sea, Bay of Bengal and आपका Indian Ocean, right? तो ये जो है सब कॉन्टिनेंट जो है as साउथ एशिया, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को जो है एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे देता है, एक पेक्यूलियर ज्योग्राफी दे देता है, which technically should have proved advantageous to it. However, problems of historical conflict, right, the problem of colonial oppression, the problem of partition, the problem of communal violence, the problem of historical mistrust के कारण ये geographical peculiarity, ये geographical advantage जो है साउथ एशिया के अंदर convert नहीं हो पाया है into healthy and thriving regionalism as it was or as it has been converted into for both Europe, right, especially Western Europe as well as the Southeast Asian countries, right. Now because of this reason South Asia जो है world के सबसे कम economically integrated regions के अंदर एक माना जाता है, right, which again comes across as a misnomer कि ऐसे रीजन के पास जिसके पास इतने एडवांटेजेस है, एथनिक सिमिलैरिटीज, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज, कल्चरल सिमिलैरिटीज, ज्योग्राफिकल कॉमनैलिटीज एंड प्रॉक्सिमिटी अवेलेबल, उसके बाद भी ये इनको एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहे हैं. In fact, when we look at the intra-regional trade among South Asian economies, ये one of the lowest है in the world. So अगर हम South Asian economies के बीच के आपस में ही जो उनकी ट्रेड हो रही है, this is as low as 6% of the total global trade जो कि ये बाकी countries के साथ कर रहे हैं. अब किशोर महूबनी अपनी किताब में इसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. ये कहते हैं कि जो आसियान का मिरेकल हुआ है, the fact that Southeast Asia, despite so many opposing forces available, right, कि देखिए throughout Cold War जो है हमने opposing forces को यहाँ पे ऑपरेट करते हुए देखा, ठीक है. ऑन वन हैंड जो है कम्युनिज्म इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे यूएस जो है सीएटो के थ्रू भी इनकी कुछ जो कंट्रीज है उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था. When we look at the sort of development, right, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में भी ऐसी बात नहीं है कि सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इक्वल लेवल पे ही हैं. बहुत वाइड वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, से बिटवीन अ म्यांमार, बिटवीन एन इंडोनेशिया, बिटवीन अ सिंगापुर और अ मलेशिया, ठीक है, बहुत वाइड वेरिएशन है. वहीं पे साथ साथ जो है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पॉलिटिकल रूल दैट दे हैव, वो भी बहुत वाइडली वेरी करता है. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटीज, वो भी बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. बट डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस, दिस ASEAN miracle could be made possible, allowing for
पीस टू बी प्रोक्लेम्ड इन आसियान, एंड इस पीस के कारण जो उनकी डेवलपमेंट थी वो और ज्यादा पुश हुई है, जिसके कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर इंटायर आसियान, विच इज अगेन क्रिएटेड अ वर्चुअस साइकिल फॉर फर्दर पीस इन द रीजन, एटलीस्ट आसियान कंट्रीज के बीच में, राइट। वी ऑल्सो नो कि ये पूरा जो है एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन भी डेवलप कर दिया गया है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, because of the kind of trust which has been generated amongst the ASEAN countries due to the kind of economic integration that they have been able to promote amongst themselves, right। तो माओबानी यही आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं इस तरह की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से अगर शुरुआत करते हैं तो इन द लॉन्गर रन ये ग्रेटर रीजनलिज्म एंड पीस को प्रोवोक करेगी, ग्रेटर रीजनलिज्म एंड पीस को जो है इंश्योर करेगी इन द साउथ एशियन रीजन। नाउ वी टॉक अबाउट कि देखिए आखिरकार ये साउथ एशियन रीजनलिज्म डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ न्यूमरस लीडर्स, राइट। नेहरू के टाइम से ही जो है, नेहरू के टाइम से ही हम कहते हैं कि इन द नेहरूवियन आइडियलिज्म वन ऑफ द प्लैंक्स ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी वाज द फोकस ऑन नेबरहुड, राइट। एंड इसके लिए जो है पहले नाम की एग्जिस्टेंस भी होती थी, राइट, जहां पे एशिया एंड अफ्रीका को इकट्ठा करना चाहते थे। ओवर टाइम जो है सिंस द 1980s वी ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ सार्क, इसको प्रमोट करने के लिए। हाउएवर उसके बाद भी ये क्यों नहीं हो पाया है, न्यूमरस रीजंस है। पहली चीज तो ये कहते हैं कि अभी भी डिस्पाइट ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इसका एक फ्लिप साइड भी आ गया है, राइट। फ्लिप साइड भी क्या आ गया कि क्योंकि ज्योग्राफिकली ये इतने ज्यादा अटैच्ड है, इतनी ज्यादा जो है कंटिन्यूटी है इनके बीच में कि अभी भी डिसएग्रीमेंट्स जो है फ्रॉम पास्ट हिस्ट्री वो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, ऑफन जो है कॉलोनियल टाइम से वी विल सी अ नंबर ऑफ टाइम्स जो नेचुरल बॉर्डर्स थे दे वर ट्रीटेड एज territorial borders amongst countries also, but as climate change happens, as these natural borders से change their positioning, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि this is creating general mistrust and the lack of determined borders between these countries leading to problems and issues। तो चाहे पाकिस्तान के साथ आप लगा लीजिए, चाहे नेपाल के साथ आप सुस्ता एंड काला पानी वाला रीजन देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ तो ऑलरेडी बड़ा ही पोरस बॉर्डर है, श्रीलंका के साथ कच्छाथीवू एंड बाकी जगहों को लेके आज भी जो है टेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर अ नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ the sort of partition that one had witnessed, right? इंडिया के दोनों साइड पे वी नो कि पहले क्या ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो है निकल के आ गया था। देन 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्दर कोलैप्स हो गया एंड ईस्ट पाकिस्तान बदल गया इनटू Bangladesh. Then very importantly within these countries also we have witnessed ethnic and communal violence. श्रीलंका के अंदर because of the long drawn communal and civil conflict जो कि देखी गई थी लंकन तामिल्स एंड सिनलीज पॉपुलेशन के बीच में, जहां पे अगेन ऑब्वियसली जो लंकन तामिल्स है उनके साथ काफी सिंपथीज थी हमारी सदर्न इंडियन पॉपुलेशन की, तो उसके कारण अगेन टेंशंस जो है मैसिवली थी इन कंट्रीज के बीच में। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट ईस्ट पाकिस्तान ने विटनेस किया था फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली देयर वाज सम हिस्टोरिकल बैगेज बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट पाकिस्तान या फिर सिर्फ पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं। देन ओवर टाइम जो है बांग्लादेश के अंदर भी कुछ कम्युनल वायलेंस विटनेस की गई, पर्टिकुलरली इनकी जो हिंदू पॉपुलेशन है उनकी तरफ, जिसके कारण टेंशंस जो हैं वो बढ़ गई। देन इंपॉर्टेंटली इंडिया के अंदर भी ऐसी चीजें होती आई हैं, चाहे वो कम्युनल टेंशन हो, चाहे वो कुछ स्टेप्स जैसे कि एनआरसी एक्सेट्रा हो, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसके कारण डिस्पाइट हैविंग अ नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स अवेलेबल ऑल्सो वी हैव नेवर बीन एबल टू जेन्युइनली क्रिएट regional integration in the area, right? साथ ही साथ में within this top down approach, within these regional organizations, जब economic measures भी top down approach से ensure करने की कोशिश की गई है, so for example in the form of the South Asian Free Trade Agreement, these really have not been able to manifest themselves into genuine economic integration. ठीक है। साथ ही में श्याम सरन भी एक चीज आर्ग्यू करते हैं, ये कहते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द रीजन encounters in terms of building on regionalism, there is also a problem of leadership and will,
राइट नाउ किसी भी रीजन के अंदर आप देखेंगे ना, अगर चाहे ये EU हो जाए चाहे आसियान हो जाए, जो सबसे डोमिनेंट या जो सबसे पावरफुल कंट्रीज है उनको ऑफन इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उन्हें ऑफन ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. व्हाई? बिकॉज द स्टेबलाइजेशन, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर रीजन वर्क्स फॉर देयर बेनिफिट इन द लॉन्गर रन. तो अगर हम EU की बात करते हैं तो EU के अंदर सबसे पहले जो एक इनिशिएटिव लिया गया वो पर्टिकुलरली टारगेट करता था से फ्रांस एंड जर्मनी को. सिमिलर वाज द काइंड ऑफ अप्रोच जो कि आसियान में भी फॉलो की गई. ना अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा एक जो पोल है, एंड ये पोल ना दोनों ज्योग्राफिकली भी है, इकोनॉमिकली भी है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट हिस्टोरिकली एंड कल्चरली भी है. ये कौन है? इंडिया. ठीक है, इंडिया जो है एक पोल पोजीशन एंजॉय करता है साउथ एशिया में. तो जब तक इंडिया एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं दिखाता इन ट्राइंग टू इंटीग्रेट द रीजन, तब तक जो है ये रीजनलिज्म अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज वाई श्याम सरन भी आर्ग्यू करते कि देखिए देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट एक तरह से लैक ऑफ एफर्ट्स जो कि इंडिया के पार्ट में भी देखे जा सकते हैं. राइट, इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिसके कारण इंडिया हैज नॉट इन्वेस्टेड इनफ in its neighbors to be able to create these positive economic synergies जो कि आगे चल के रीजनलिज्म को भी प्रमोट कर पाए. तो इंडिया के अंदर भी एक टेंडेंसी है टू बी ओवरकम बाय ऑल द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच रादर देन गिविंग इट अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और लॉन्ग टर्म विजन, इंडिया ऑफन शॉर्ट या मीडियम टर्म विजन एंड उनकी प्रॉब्लम से ही जो है पे ही फोकस कर पाता है. ठीक है, तो ये जो एक सस्टेन्ड विल है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली साउथ एशियन इकोनॉमीज के अंदर देयर इज ऑल्सो अ मैसिव एसिमेट्री. Right, if we compare the economies, whereas India is touted to become one of the largest economies of the world, say compare it to the economy of Nepal or Sri Lanka, जो कि massive issues face कर रहे हैं. Similar is the case with Pakistan as well. तो इतनी asymmetries है कि कई बार to determine कि कितना give and take होना चाहिए to ensure trust amongst the countries also becomes a very very difficult task. However, despite all these issues, one thing which is of utmost importance is कि regionalism and economic integration जो है एक virtuous cycle create करते हैं, right? And continuously जो है these can lead to benefits for the entire region, some mutual gains for the entire region. राइट, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करें जिसके थ्रू एसिमेट्रीज भी रिजॉल्व हो पाए, जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स है वो भी इंकरेज हो पाए, साथ ही साथ में कुछ चैलेंजेस जो कि हम विटनेस करते हैं रीजनलिज्म के अंदर, लैक ऑफ ट्रस्ट के अंदर, उनको भी रिड्यूस किया जा पाएगा. Now importantly, one thing to be put forth here is that they're saying the opportunity is ripe. अपॉर्चुनिटी कैसे राइप है? ये कहते हैं देखिए 1990s ऑनवर्ड्स ना देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स हियर. राइट, इट मे बी टू अ वेरिंग एक्सटेंट, बट साउथ एशियन इकोनॉमीज जो है हैव ओपन्ड देमसेल्व्स, thereby क्रिएटिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अमंगस्ट देम. ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसे भी आसानी से प्रमोट किया जा सकता है. राइट, जहां पे अब हमने क्या कर दिया है, ग्रेटर लिबरलाइजेशन भी हो गई है, हमने रीजनल ट्रेड कॉरिडोर्स जो है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उनको भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है. यहाँ पे आपसे BBIN जैसी चीजों का जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं. राइट, साथ ही साथ में सर्विसेज की इंटीग्रेशन, ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज की इंटीग्रेशन की भी जो है हम बात कर रहे हैं. नाउ अगेन व्हाट यू कैन डू here is exemplified, and you can talk about that how economic, as I'd mentioned right in the beginning, economic integration to further regionalism is being promoted by both
bilateral and multilateral फॉर्मेट्स। ठीक है, दोनों ही की थ्रू हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो अब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए जो रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका एंड पाकिस्तान में, यहाँ पे नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन फैक्ट इन कंट्रीज में भी इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है ऑफ अ नीड टू इंटीग्रेट मोर विद द नेबरहुड इकोनॉमीज टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिकॉज दोनों ही कंट्रीज जो हैं इन्होंने क्लोज पार्टनरशिप विद चाइना देखी थी बेल्ट एंड रोड एंड बाकी इनिशिएटिव्स के थ्रू, बट साथ ही में this has also manifested itself in the form of debt, right? श्रीलंका को रियलाइज हो गया है, पाकिस्तान में रियलाइज सून, एंड देन स्ट्रैटेजिक ट्रैप एज वेल। अभी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? देखिए डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का टर्म ना ब्रह्मचलानी जो है इन्होंने आगे रखा था। और ये क्या कहते हैं? ब्रह्मचलानी बेसिकली कहते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो क्रेडिटर नेशन है वो डेट, जिनको डेट दिया है उनको उतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो वापस अपना डेट जो है नहीं कर पा रहे होते, जिसके कारण क्या होता है कई बार एसेट स्वैप एक्सेट्रा हो जाता है। तो एग्जाम्पल दिया जाता है हम्बनटोटा पोर्ट का, राइट, जहां पे श्रीलंका के पास अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ चाइना का डेट हो गया था एंड इन्होंने 2017 में बेसिकली आगे लीज आउट कर दिया जो आपका हम्बनटोटा पोर्ट है उसको। नाउ लॉट ऑफ स्कॉलर्स आर आर्ग्यूइंग दैट अबव एंड बियॉन्ड दिस भी चीजें चल रही हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी तो एक स्टेप था, अब क्या हो रहा है दैट नाउ सर्टेन कंट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग दिस डेट टू इंटरफेयर इन ह्यूमन राइट्स, in politics, in security issues of those countries, right? तो एग्जाम्पल अगेन दिया जाता है चाइना का कि से मे बी राजपक्सास की जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी उनको टू बी केप्ट इन प्लेस, right? The promotion that they were okay with whatever violation of human rights that you're doing, we are absolutely fine with that, right? All of this was in fact related to what? To this issue of strategic trap जिसकी scholars बात करते हैं, right? So you can also mention these again two very important concepts, how countries are moving from debt trap diplomacy to now strategic trap diplomacy, keywords to remember, right? Now both Nepal and Sri Lanka की तरफ से there has been a greater openness and encouragement to trade, investment and connectivity जो कि देखी जा रही है। आप ये नेपाल के context में आगे रख सकते हैं, right? You can mention again the 2023 visit of Prachanda, right? You can talk about Bangladesh के context में, especially when we are talking about this golden anniversary, the golden era of relationships between Bangladesh as well as India, and साथ ही में this also becomes very important for Sri Lanka's context also, right? So for example अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल उठाएं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं रानिल विक्रमसिंघे की विजिट इन 2023, राइट? एंड साथ में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, उनकी विजिट टू श्रीलंका एज वेल, जहां पे उन्होंने बात की थी दैट व्हाट वी नीड इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। ये जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये वेरियस फेज में देखी जा रही है, जहां पे अगेन दिस इज एग्जाम्प्लिफाइंग व्हाट? अ रियलाइजेशन कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विल लीड टू ग्रेटर रीजनलिज्म, राइट? तो यहां पे हम बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स की, ट्रिनकॉमली रीजनल हब को आप एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अगेन ऑफ द पावर ग्रिड कनेक्टिविटी, जिसको अगेन डेवलप करने की बात की गई है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इंडिया जो है वाज द फर्स्ट कंट्री टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ
श्रीलंका, जब श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं had fallen to barely $500 million. So even before IMF's bailout package of around $300 billion came, it was India that extended line of credit worth around $4 billion, right, for food, fuel, इन सारी चीजों में. साथ ही साथ में इन्होंने ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस जो है उसकी भी बात की, राइट. साथ ही साथ में इसके अलावा दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग इंडियन टूरिज्म टू श्रीलंका, because again tourism happens to be a major source of revenue. इसके अलावा very importantly India is also exporting its knowledge, its expertise in specific areas to Sri Lanka as well, particularly in promoting the dairy sector, ताकि श्रीलंका जो है डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए. एंड अगेन यहां पे भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक इकोनॉमिक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो है जनरेट की जा सके. ठीक है. सो बायलेटरल लेवल पे भी हम ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग एंड कमिंग टू अगेन एन अग्रीमेंट विच विल फर्दर इंश्योर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज. इसके अलावा बायलेटरल फॉर्मेट्स की से हटके इंडिया हैज ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया ने इनिशियली मिस आउट कर दिया था टू गेनिंग इकोनॉमिक फुटहोल्ड. जिस तरह से चाइना ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया वाया इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. नाउ एज दिस डेट ट्रैप एंड स्ट्रेटेजिक ट्रैप पॉलिसीज ऑफ चाइना कम टू द फोर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाया मल्टीलेटरल फॉर्मेट्स India also starts working with like-minded partners to offer such economic alternatives to its neighbors as far as infra and developmental initiatives are concerned. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनिशिएटिव्स लाइक I2U2, जहां पे अगेन वी आर लुकिंग एट ग्रेटर कोऑपरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, राइट. मे बी दीज लेसन्स, दीज लर्निंग्स कैन बी फर्दर इंटीग्रेटेड विद इंडियाज नेबर्स ऑल्सो. सिमिलरली IPEF, क्वाड के IPEF के तहत ऑल्सो ये एक्सटेंड किया जा सकता है इंडिया के नेबरहुड को. साथ ही में इंडिया का जो वेरियस इनिशिएटिव्स चल रहे हैं विद अदर पार्टनर कंट्रीज. सो फॉर एग्जांपल इंडिया एंड जापान का जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इसमें मे बी अ मोर hyper approach, a more encouraging approach is required for infra and developmental initiatives to be encouraged within India's neighborhood also, which can thereby lead to a new era of close integration and relationships not just amongst the neighbors but also between Asia and Africa. साथ ही में ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक और चीज आपको अलाउ करती है, द फैक्ट दैट दिस डज नॉट only come from track 1 diplomacy or only from government initiatives. तो अगर आपको genuinely economic integration को और ज्यादा प्रमोट करना है, जरूरी है that you also explore track 2 and track 3 के formats, particularly in encouraging private investments, business to business interaction, business delegations across the border, जिसके थ्रू और ज्यादा जो economic diplomacy है ये प्रमोट हो पाएगी. एंड अगेन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो एवेन्यूज है वो फर्दर ब्रॉडन हो पाएंगे. देन इंपॉर्टेंटली इंट्रा रीजनल टूरिज्म हो गया, डायरेक्ट पीपल टू पीपल इंटरैक्शन हो गई. इन सब के साथ भी ये इमेजिन किया जाता है दैट बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक opportunities in these areas, we can also ensure greater people to people interactions, right? We can ensure greater trust building exercises, reconciliation, collaboration and peace building in the entire region. All in all, ये माना जाता है that within the region it is important for regional economic integration, orientation and collaboration to be increased via greater intra-regional trade, investment, tourism and other such steps. And it is through that South Asia अपनी जो true potential है for regionalism उसको explore कर पाएगा. ठीक है. सो इन सारे एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है जिसके थ्रू यू कैन बी answering this question in a good manner.